हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो कि हमारे इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बैचलर ऑफ फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस दोनों में ही देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, कैटेगरी, फॉर्मूला, यूजेस, फॉर्मुलेशन इत्यादि आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है। देखिए, एक बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि हमें यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इटसेल्फ के बारे में नहीं पढ़ना, बल्कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में पढ़ना है, जो कि आप कह सकते हो कि एक प्रकार का प्रिपरेशन है। अगर हम जनरली देखें तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो एक एक्वस सस्पेंशन होता है ऑफ हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड्स का, जिसके अंदर डिफरेंट मात्रा में कुछ एल्युमिनियम कार्बोनेट्स, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट्स इत्यादि जो है वो प्रेजेंट होते हैं। देखा जाए अगर इसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो हमें ये दो स्टेट्स में प्राप्त होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो लिक्विड वाला है वो हमें एक्वस वाइट विस्कस सस्पेंशन के रूप में मिलता है। कहने का मतलब पानी में बना हुआ एक सस्पेंशन है जो कि वाइट कलर का है और गाढ़ा है, जबकि साथ ही साथ ये मार्केट में हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल ड्राई पाउडर के फॉर्म में भी देखने को मिलता है। अगर हम बात करें फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज AlOH का होल थ्राइस, क्योंकि एल्युमिनियम की जो हमारी वैलेंसी है वो यहाँ पर 3 है और OH की वैलेंसी 1 होती है, तो इसलिए हमें 3 जो है यहाँ पर OH ग्रुप चाहिए। और ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, ना कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का, बिकॉज वो एक प्रकार का प्रिपरेशन है। बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट की, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो करीब करीब 78 ग्राम पर मोल के हिसाब से होता है, या इतना होता है। बात करें कैटेगरी की तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है जो कि एंटी एसिड के तरीके से यूज़ किया जाता है। एंटी एसिड, जैसा हमने पहले भी आपसे बताया था, एक ऐसे प्रकार के या एक ऐसी कैटेगरी है कंपाउंड्स की जो कि हाइपर एसिडिटी या हाइपर क्लोरहाइड्रिया के कंडीशंस में दिया जाता है। जब किसी व्यक्ति को हाइपर एसिडिटी होती है, स्टमक में HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उस एक्स्ट्रा HCl या एक्स्ट्रा एसिड को काउंटर एक्ट करने के लिए जिन एजेंट्स को यूज़ करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एंटी एसिड्स। तो ये यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एंटी एसिड का बहुत ही। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हम किस प्रकार से बनाएंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले चाहिए हमें पोटास एलम का एक सोल्यूशन जो कि हॉट होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और दूसरा हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन जो कि गर्म होना चाहिए। अब इन दोनों को मिक्सिंग करनी है, लेकिन इसके पहले एक बहुत ही खास बात हमें समझनी है कि यहाँ पर हम लोग जो मिक्सिंग करेंगे उसमें हॉट पोटास एलम जो है हमारा, इसके सोल्यूशन को सोडियम कार्बोनेट के गर्म सोल्यूशन में मिक्स करेंगे। कभी इसको उल्टा मिक्स नहीं करेंगे, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को पोटास एलम के सोल्यूशन में मिक्स नहीं करेंगे, पोटास एलम को लेकर के सोडियम कार्बोनेट में मिक्स करेंगे। आसान तरीके से समझना है तो इस तरीके से समझिए कि एक बीकर में हम लोग क्या ले लेंगे, गरम गरम पोटास एलम का सोल्यूशन ले लेंगे और दूसरे में गरम सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन ले लेंगे, और सोडियम कार्बोनेट वाले में पोटास एलम को धीरे धीरे मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, स्लोली स्लोली, पार्ट बाय पार्ट, और लगातार उसकी स्टीयरिंग जो है वो करते रहेंगे, यानी उसको लगातार हम लोग मिलाते रहेंगे। इसके बाद जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आप जब इसको मिला रहे होंगे तो आप एक खास बात देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमने सोडियम कार्बोनेट लिए हैं वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बुलबुले के रूप में निकलती हुई दिखाई देती है। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। अगर आपको दिख गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना रुक गया, आप समझ जाइए कि जो रिएक्शन है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। नाउ जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को के प्रेसिपिटेट सोल्यूशन के अंदर दिखाई देंगे। इस सोल्यूशन को हमें फिल्टर करना है। फिल्टर करने के बाद जो हमारा जो फिल्टर पेपर के ऊपर जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर हमें हॉट वाटर डाल करके उसे वॉश करना है। वॉश हम इसलिए करते हैं पानी से, क्योंकि अगर कोई जो हमारे जो पोटास एलम था वहाँ पर से बचे हुए अगर कोई सल्फेट आयंस हैं तो वो पानी के साथ घुल करके बाहर निकल जाए, फिल्ट्रेट में चले जाएं, और आपको जो है एक एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सही सही साफ सुथरा जो है प्रेसिपिटेट प्राप्त हो। अब जो ये प्रेसिपिटेट प्राप्त हुआ है हमारे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, इसको फाइनली हम लोग डिस्टिल वाटर के अंदर सस्पेंड करते हैं और आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो तैयार हो गया। रिएक्शन की बात करें, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन भी देखनी पड़ेगी। इस सोल्यूशन के अंदर जो रिएक्शन है वो किस प्रकार से हो रही है कि हमने क्या लिया,
सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन लिया है गर्मा गर्म, और उसी में हमने गर्मा गर्म पोटास एलम सोल्यूशन जो है वो डाला है, और यहाँ पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, बट हमने अगर रिएक्शन में लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें 3 मोल ऑफ वाटर चाहिए। ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, जब हम सोडियम कार्बोनेट को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आयनिक फॉर्म में टूटेगा, सोडियम आयन में टूटेगा, कितने 3 दूनी 6, टोटल 6 सोडियम आयन्स यहाँ से निकलेंगे और 3 मोल यहाँ पे कार्बोनेट आयन्स निकल रहे हैं, बट ये ब्रेक डाउन होंगे जब इसे आप गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो आपको यहाँ दिख रही थी। ये टोटल 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यहाँ से निकल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 3 मोल जो है, सॉरी 3 मोल यहाँ से क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दें। टोटल क्या निकलेगा, 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। अब एक चीज़ और ध्यान से देने वाली बात है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इन 3 मोल यहाँ पे ऑक्सीजन बच रहा है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। वाटर जो है वो यहाँ से हमें 3 OH ग्रुप और 3 H ग्रुप दिख रहे हैं, 3 H+ मिलेंगे। 3 जो H+ हैं वो यहाँ से 3 ऑक्सीजन को लेकर के 3 हमें क्या मिलेंगे और OH ग्रुप, टोटल 6 OH ग्रुप मिलेंगे। एल्युमिनियम यहाँ पे कितने हैं, 2, तो ये एल्युमिनियम्स जो हैं वो इन OH को क्या करेंगे, पकड़ेंगे, और कितने पकड़ते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड 3, और यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है 2, तो कितने OH ग्रुप थे, टोटल 6, तो यहाँ पे कितने मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, 2 मोल, तो हमें 2 मोल एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि हम कहीं से भी लिख सकते हैं, हमने पीछे से लिखना शुरू किया। इसके बाद जो हमारा आप देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम थे और सल्फेट आयंस हैं, टोटल सल्फेट आयन यहाँ पे 4 हैं, क्योंकि दो यहाँ पे हैं और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आयंस कितने हैं सोडियम के 6, तो 2 सोडियम के आयंस मिलते हैं जब एक सल्फेट के आयन से, तो हमें सोडियम सल्फेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, ये टोटल 3 मोल, तो 3 मोल यहाँ पर हमें Na2SO4 जो है वो मिलकर के मिलेगा, बन करके मिलेगा, यानी कि सोडियम सल्फेट। और जो कुछ बच रहा है उसको एक साथ लिख लीजिए, बच क्या रहा है, 2 मोल यहाँ पर आपके 2 आयंस जो है वो पोटेशियम के बच रहे हैं और एक जो है यहाँ पर सल्फेट बच रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, K2SO4। ठीक है, तो टोटल जो ये रिएक्शन है इसके फलस्वरूप हमको यहाँ पर K2SO4 मिलेगा, यानी पोटेशियम सल्फेट मिलेगा, सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टोटल 2 प्राप्त होंगे, और 3 मोल जो है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस के रूप में यहाँ से निकल जाएगी, जबकि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त होगा। एक और खास बात है, ये वाटर में सॉल्युबल है, ये भी वाटर में सॉल्युबल है, ये तो गैस उड़ गई, तो जो प्रेसिपिटेट बचेगा वही आपको आसानी से हम फिल्टर करके उसको अलग कर सकते हैं। इसको बनाने का एक और तरीका है जो कि हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ बना सकते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम लोग एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ कराएं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है आसानी से गर्म करने पर। यहाँ से देखिए Al3+ प्राप्त होगा और Cl- कितने मिलेंगे, 3 Cl- यहाँ से निकलेंगे, ये टूटेगा तो NH4+ और OH- टूटेगा, इसीलिए हमने इसको 3 मोल ले लिया, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी कितनी है इसकी, 3 है। तो आपको 3 OH और 1 Al मिलकर के क्या बनाएंगे, 1 AlOH का होल थ्राइस, दैट इज एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बचा, NH4 बचा। ठीक है, और ये NH4 किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, तो क्या बनाएगा, NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड, और ये भी 3 मोल थे, यहाँ से भी 3 निकला, तो ये टोटल कितने बनेंगे, 3। तो यहाँ पे हमको 3 मोल जो है वो आपके अमोनियम क्लोराइड, 3 आयन अमोनियम के थे और 3 आयन जो है वो हमारे क्लोराइड के थे, तो आपस में जोड़ करके 3 मोल जो है हमें अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्राप्त हो रहा है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, अगर आप याद करें तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो एक्सपेक्टोरेंट होता है। तो एक्सपेक्टोरेंट में अमोनियम क्लोराइड की अगर आपको सिंथेसिस लिखते हैं तब भी आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें बन रही हैं, एक अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बना और अमोनियम क्लोराइड भी हमें प्राप्त हुआ। सेम इसी तरीके से फिल्टर करके इसको वापस से हम लोग प्रेसिपिटेट के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उसे फिर वाटर में सस्पेंड करके हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बना सकते हैं, या सुखा करके उसे रख दें तो बाद में उसे वाटर में डिसॉल्व करके भी यूज किया जा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की। तो जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल अगर लिक्विड फॉर्म में है या सस्पेंशन फॉर्म में है तो वो एक विस्कस सस्पेंशन होता है। विस्कस मतलब गाढ़ा सस्पेंशन फॉर्म हमें देखने को मिलता है। और अगर पाउडर्ड फॉर्म में है वो, यानी ड्राई फॉर्म में है, तो वो एमार्फस पाउडर के रूप में देखने को मिलता है। एमार्फस पाउडर हम उन पाउडर्स को कहते हैं जिनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप जो होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, यानी डिफरेंट साइज और शेप के वो पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए उसे हम क्या कहते हैं, एमार्फस पाउडर कहते हैं। कलर की बात करें तो चाहे पाउडर हो चाहे सस्पेंशन हो वो हमें व्हाइट कलर का देखने को मिलता है। ऑर्डर की बात करें इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, यानी कोई खुशबू या बदबू हमें देखने को नहीं मिलती, ना ही कोई इसमें टेस्ट जनरली देखने को मिलता है। हाँ, नेचर की बात करें तो जो विस्कस सस्पेंशन हमारा बन रहा है वो ट्रांसलूसेंट है, जिसके आर पार देखने की जाने की क्षमता है, मतलब आप उसके आर पार देख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो
जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो प्रेसिपिटेट्स थे, वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और अल्कोहल में भी इनसॉल्युबल हैं। लेकिन डाइल्यूट मिनरल एसिड जैसे कि HCl का एक डाइल्यूट सोल्यूशन आप तैयार करें तो उसमें वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। साथ ही साथ कुछ बेसिस जैसे कि NaOH, KOH के डाइल्यूट सोल्यूशंस में भी हमारा जो विस्कस सस्पेंशन है ऑफ या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो जेल है वो आसानी से उसमें डिसॉल्व हो सकता है। बात करते हैं यूजेस की, तो अभी मैंने कैटेगरी में ही आपको बताया कि ये एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट है और एक काफ़ी अच्छा एंटासिड के तरीके से यूज़ करते हैं। एक बहुत ही खास बात ये है कि ये जो एंटासिड है हमारा, ये स्लो एंटासिड है। स्लो एंटासिड मतलब कि इसका ऑनसेट ऑफ जो एक्शन है वो काफ़ी लेट में होता है, तो इसे हम लोग जनरली मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स के साथ देते हैं। मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स फास्ट एक्शन शो करते हैं, यानी जैसे आप उनको लेंगे तुरंत अपना एक्शन शो कर देंगे। और कई बार एसिड रिबाउंड होता है, जब आपकी एसिडिटी को आपके एंटासिड ने दूर कर दिया लेकिन थोड़ी देर बाद वापस से एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, तब उससे लड़ने के लिए हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पहले से ही वहाँ प्रेजेंट है और वो फिर उस एक्स्ट्रा एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करके आपको रिलीफ प्रदान करता है। इसीलिए जनरली इस एंटासिड को हम लोग मैग्नीशियम एंटासिड के साथ देते हैं। अगली बात करें तो ये क्योंकि एंटासिड है इसलिए ये हाइपर एसिडिटी, जो गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटी है उसके मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ पेप्टिक अल्सर्स इत्यादि में भी, क्योंकि ये एक एंटासिड है, सूथिंग इफेक्ट भी शो करता है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है, तो अल्सर्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना सकता है जिससे अल्सर्स का ट्रीटमेंट करने में आसानी हो सकती है। पेप्टिक अल्सर्स का ये एक माइल्ड एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी शो करता है। एस्ट्रिंजेंट वो कंपाउंड होते हैं जो कि सरफेस के प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करते हैं, माइनर कट्स, छोटे मोटे कट्स से खून इत्यादि को निकलने से रोकते हैं, तो ये भी एक प्रोटेक्टिव लेयर जैसे कि पेप्टिक अल्सर के केस में बना रहा है। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तरीके से तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ टॉपिकल प्रिपरेशंस बनाने के लिए में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अंदर एड्जॉर्बेंट प्रॉपर्टीज भी होती है और इसलिए ये टॉक्सिन्स, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर कोई टॉक्सिन्स हैं, पेप्सिन अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो गया है तो वो, और जो गैसेस इत्यादि हैं उनको भी एब्जॉर्ब करके हाइपर एसिडिटी में आपको मदद देता है। जैसा मैंने कहा कि एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी है और इस स्किन प्रोटेक्शन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये सूथिंग इफेक्ट शो करता है। सूथिंग इफेक्ट मतलब आरामदायक, आराम लगना या अच्छा लगना। और ये कहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर डिमल्सेंट प्रॉपर्टी पाई जाती है। डिमल्सेंट प्रॉपर्टी का मतलब है स्किन में अगर कहीं पर चोट इत्यादि लगने की वजह से या किसी और इरिटेशन की वजह से इन्फ्लामेशन इत्यादि हो रहा है तो उसमें ये आपकी मदद करता है, उसको कम करने में सूथिंग इफेक्ट जो है ये शो करता है, इसलिए इसका ये भी एक यूज़ है। एक और खास बात है कि ये जो हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है वो सिस्टमिक एल्कलॉसिस कॉज नहीं करता, जैसा कि सोडियम बाइकार्बोनेट कर रहा था। सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टम में क्योंकि वाटर डिजॉल्वेबल होता है तो वो वाटर में डिजॉल्व होकर के आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है और सिस्टमिक एल्कलॉसिस जो है वो कॉज करता है, जबकि हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऐसा नहीं करता। लेकिन एक साइड इफेक्ट है इसका कि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, इसीलिए इसे हम लोग मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स के साथ देते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड तो एक तो फास्ट था, दूसरा ये भी है कि उसके अंदर लैक्सेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि एल्यूमिनियम वाले अगर कॉन्स्टिपेशन काज करेंगे तो मैग्नीशियम वाले उसका लैक्सेटिव इफेक्ट दे करके उस कॉन्स्टिपेशन से आपको राहत दिला देंगे। इसीलिए जनरली जो मार्केट में हमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है वो मैग्नीशियम के साथ मिलता है और मैग्नीशियम वाला एल्यूमिनियम के साथ देखने को मिलता है। स्टैंडर्ड्स की बात करें तो हमने पहले कहा कि यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के अंदर। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में नॉट लेस देन 3.5% एंड नॉट मोर देन 4.4%, यानी 3.5 से कम और 4.4 से ज़्यादा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं होना चाहिए। बात करते हैं स्टोरेज कंडीशन की, तो क्योंकि ये अगर ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इसको रखिएगा या बहुत ही कम टेम्परेचर पे रखिएगा तो इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसे 25 डिग्री सेल्सियस के से कम टेम्परेचर में रखते हैं, लेकिन इसको फ्रीजिंग नहीं करना है, फ्रीज करने के लिए नहीं रखते, यानी बहुत कम टेम्परेचर में इसको हमको नहीं रखना है। साथ ही साथ इसे हम लोग टाइटली क्लोज कंटेनर्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि सनलाइट या एयर की प्रेजेंस में आने पर इसका डिग्रेडेशन हो सकता है। और एक और बात है कि ज़्यादा लंबे समय पुराना अगर बना हुआ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है तो भी उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है और वो काम लायक नहीं रहता है। बात करें फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की, तो एज पर डिफरेंट फार्माकोपियाज लाइक BP, USP, IP, इसके कुछ खास जो है फॉर्मुलेशंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला हमारा ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल पाउडर के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिससे हम वाटर में सस्पेंड करके सस्पेंशन बना लेते हैं। ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल जो है वो हमें
बीपी और आईपी में देखने को मिलता है। च्यूएबल टेबलेट्स देखने को मिलती है जिनको हम चबा सकते हैं, चबा करके, इसके लिए पानी नहीं खाना, मुंह में लेकर के सिर्फ चबा लेना है एंटासिड प्रॉपर्टी के लिए, ये हमें यूएसपी में देखने को मिलता है। आईपी और बीपी में जो है ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की टैबलेट्स देखने को मिलती हैं विद अदर इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो, जिसके अंदर हमें मैग्नीशियम इत्यादि अदर कंटेनिंग अदर एंटासिड्स हमको यूज करने पड़ते हैं। और जो सबसे फेमस है वो है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल सस्पेंशन के फॉर्म में, जो कि हमें जेल के रूप में या सस्पेंशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो दीज आर द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इन्हीं फॉर्मुलेशंस के ऊपर मार्केटेड ब्रांड्स हैं जो कि डिफरेंट कंपनियों के हैं और काफ़ी इजीली अवेलेबल हैं आपके आसपास की दुकानों में। जैसे कि सबसे पहला है हमारा एल्माकार्ब, जो कि टैबलेट के फॉर्म में देखने को मिलता है। एलुडॉक्स MH जेल, जो कि जेल के फॉर्म में है। डाइजीन की च्यूएबल टैबलेट्स आती है, काफ़ी फेमस ब्रांड है डाइजीन जेल, जो जेल के फॉर्म में या सस्पेंशन के फॉर्म में देखने को मिलता है। एंटासिड MPS, जो कि सस्पेंशन है। 5-फ्लेक्स, जो कि हमारा लिक्विड है और सस्पेंशन के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, दोनों में देखने को मिलता है। जेलुसिल MPS, जेलुसिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांड है, काफ़ी फेमस ब्रांड है, जिसके अंदर हमें टैबलेट्स और सस्पेंशन इत्यादि देखने को मिलते हैं। हैप्पीसीड है जो कि जेल में। लेकिन खास बात यह है कि इन सभी ब्रांड्स के अंदर ये मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड, जैसे कि मैग्नीशियम आपका हाइड्रोक्साइड मिक्सचर या फिर सिमिमिथिकोन इत्यादि जैसे एंटासिड्स के साथ ही दिए जाते हैं। इनको हम अकेले नहीं देते क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं और थोड़ा सा स्लो एंटासिड्स होते हैं, जिसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि एक एंटासिड से था, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। अगर इससे रिलेटेड जो आपके सिलेबस में है डिप्लोमा इन फार्मेसी में और बैचलर इन फार्मेसी दोनों में जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि स्टोरेज कंडीशन, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और मार्केटेड ब्रांड्स डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए है, और बाकी जो बातें थी वो दोनों में कॉमन है। तो आपको मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई और प्रश्न आपके दिमाग में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।